गाइस, वेलकम टू स्काइनॉमिक्स एकेडमी। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अपना क्रैश कोर्स। ठीक है, फिजिक्स पार्ट में आपको कराऊंगा और फिजिक्स का जो फर्स्ट आपका चैप्टर है वो है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, पार्ट फर्स्ट में इसका कराने जा रहा हूं, तो चलिए फिर शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। ठीक है, सबसे पहले हम बात करें रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को जानने से पहले। लाइट है ना, लाइट क्या होता है पता है किसी को? रोशनी, चलो ठीक है, रोशनी हो गया। प्रकाश भी होता है, इफेक्ट ऑफ विजन। और आप बताओ जानवी जी, बताओ बताओ बेटा, बताइए। उजाला। लाइट क्या होता है बेटा? हाँ, सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर प्रॉपर डेफिनेशन लिखनी है तो क्या होगा? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच गिव्स अस सेंसेशन ऑफ विजन। ठीक है, फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। अभी हम बात करेंगे लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज की, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए। जैसे फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? लाइट बेटा कैसे ट्रेवल करती है? ऐसे या फिर ऐसे? नीचे वाला। ठीक है, मतलब स्ट्रेट लाइन। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी हो गया लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। वैसे बाद में पढ़ोगे तो वेव होती है लाइट, लेकिन अभी आपको क्या याद रखना है? स्ट्रेट लाइन। ठीक है, दूसरा बेटा इसका स्पीड इन वैक्यूम कितना होता है? ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है, ठीक है, जो बदलेंगी नहीं। कितना होता है? 3 इंटू, बताओ, 9। वाह, गलत जवाब। ठीक है, अरे इसने बोला 9, तब ठीक है। ठीक है, ठीक है, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, थर्ड क्या है बेटा? ये क्या क्या शो करता है? कुछ नेचुरल फिनोमिना, जैसे रिफ्लेक्शन एंड रिफ्लेक्शन। फिर आगे हम पढ़ेंगे इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, 12th में, अभी नहीं। ठीक है, 12th 11th में। तो अभी याद रखता है बेटा क्या शो करता है? रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, अब हम बात करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बता सकते हो तुम लोग? वैसे बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट व्हेन इट ट्रेवल्स फ्रॉम, या कुछ ऐसा ही है। ठीक है, ट्रेवलिंग वाला किस में आ जाता है? रिफ्रैक्शन में। ठीक है, मतलब रिफ्लेक्शन क्या है? बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट, है ना। किससे? जब ये स्ट्राइक करती है बेटा, किसको? स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस। तुम चाहे तो स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस को क्या लिख सकते हैं? प्लेन मिरर या फिर मिरर जस्ट। ठीक है, क्योंकि अब जहां ये बढ़िया क्वेश्चन यहां पर आ सकता है कि रिफ्लेक्शन कब होता है? जरूरी थोड़ी मिरर प्लेन हो, कुछ भी हो, रिफ्लेक्शन तो तब भी होता है। मिरर भाई अगर हमें ऐसा हो जाए तो रिफ्लेक्शन तो तब भी होगा ना, इर्रेगुलर होगा, लेकिन रिफ्लेक्शन तो होगा। तो एक क्वेश्चन आ सकता है एमसीक्यू कि बेटा जो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट है वो किस में होता है? आया भी है, बल्कि मैंने एक वीडियो में कराया था। जैसे रिफ्लेक्शन किस में होता है? प्लेन मिरर, स्फेरिकल, या फिर इन दोनों में से दोनों में, या फिर क्या दोनों में से कोई नहीं? तो क्या आंसर आएगा? दोनों में। ठीक है, इर्रेगुलर रिफ्लेक्शन तो होगा ही। जैसे इसमें रिफ्लेक्शन कैसा होता है? कुछ भी हो जाएगा, भले मैंने सीधा नहीं बनाया, पर होता क्या है? सीधा होता है। ठीक है, अच्छा हम अगर बात करें, ये रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हो रहा है, ठीक है, यही इसको क्या बोलते हैं? तो लाइट इंसिडेंट हो रही है, इसको दिस वन, ये इंसिडेंट, इसको रिफ्लेक्टेड रे। ये हो गया बेटा क्या? नॉर्मल। अच्छा, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड इंसिडेंट रे, एंगल बिटवीन नॉर्मल एंड, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए ना। ये हो गया रिफ्लेक्शन। वैसे इसमें आना नहीं है, लेकिन अगर किस्मत अच्छी रही तो क्या बोल सकते हैं, आ सकता है ना भाई। अगर आ गया, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन तो कर ही लोगे, 7th से पढ़ ही रहे हो, है ना। फर्स्ट लॉ क्या है? एंगल आई इज इक्वल टू एंगल सेकेंड। ठीक है ना। अब हम बढ़ते हैं आगे। मैं बात कर रहा हूं कि फिजिक्स में ऑब्जेक्ट है क्या। ऐसे तो ऑब्जेक्ट कुछ भी है ना। ऑब्जेक्ट मतलब जो कोई क्या करता है? स्पेस ऑक्यूपाई करता है, जिसका डेफिनेट क्या होता है? मास। लेकिन फिजिक्स के बारे में हम अगर बात करें, स्पेसिफिकली फिजिक्स में करें, तो वो कोई भी ऑब्जेक्ट बोल रहा हूं मैं, कोई भी चीज, कुछ भी अगर बेटा लाइट को रिफ्लेक्ट कर रहा है, किसको रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे हम? ऑब्जेक्ट। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट। इमेज को समझाने से पहले मैं तुम्हें वो बता देता हूँ, क्या बोलते हैं उसको? मिरर।
मिरर क्या होता है बेटा? फिर से प्लेन स्मूथ, ठीक है। प्लेन जैसे इसमें भी वो हो जाता है ना, क्या बोलते हैं इसको, मिसकंसेप्शन बन जाता है। अब इसकी आदत है प्लेन बोलने की, है ना, तो प्लेन आ गया। गलती से वाइवा में पूछ लिया किसी ने, है ना, ऐसे ही पास हो गया, ऐसा बोलते लोग, नहीं बोलते। फिर मिरर क्या होता है? फिर एक स्मूथ पॉलिश्ड सरफेस, या फिर वो भी सरफेस जिससे लाइट आएगी और रिफ्लेक्ट होगी। मिरर कितने टाइप के होते हैं बेटा? कौन कौन से? फिर से गलत। प्लेन एंड स्फेरिकल। सही बोल रहे तुम, वो भी सही है जो बोल रहे कॉनकेव कॉन्वेक्स, लेकिन अब तुम 10th में आ चुके हो तो तुम्हें पता होना चाहिए क्या, एक होता है प्लेन, दूसरा होता है क्या, और स्फेरिकल, ठीक है। अब स्फेरिकल के दो पार्ट होते हैं, कौन कौन से? कॉनकेव और, अब मुझे लगता है कि तुम कंफ्यूज नहीं होते होंगे, शायद होते तो नहीं है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स में नहीं होते हो ना, ठीक है। प्लेन मिरर क्या होगा बेटा? जिसका सरफेस कैसा है? प्लेन है। स्मूथ तो सबका होगा ऑलमोस्ट, ठीक है, जैसे ये। जब तक मैंने ये बेटा सीधी लाइन ड्रॉ करी है, इसको हम मिरर कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि इसमें क्या पता नहीं है हमें पॉलिश्ड है कि नहीं है। अगर ये पॉलिश्ड नहीं होगा तो यहाँ से लाइट आएगी, क्या हो जाएगी, सीधे चली जाएगी ना, रिफ्लेक्ट हो जाएगा। लेकिन ये मिरर होगा तो इससे लाइट रे शायद या बिल्कुल 100%, मिरर से 100% क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। तो बेटा जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या है, प्लेन, उसको बोलेंगे क्या, प्लेन मिरर। और जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस स्फेरिकल हो तो उसको क्या बोलेंगे, स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर किससे बनेगा? स्फेयर से, है ना, स्फेयर से बनेगा। जैसे हम इससे कितने मिरर बना सकते हैं? 2 मिरर बना सकते हैं। अब यहीं से कॉनकेव बेटा क्या होगा? अगर इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहां हो? अंदर हो। ये बाहर हो गया, ठीक है। ये मैं इसको, जैसे ये कौन सा मिरर हो गया अभी, है ना, अगर मैं लाइट रे यहां वो कर रहा हूं, ठीक है, ये कॉनकेव हो ना। हम मिरर को डिसाइड करते हैं कैसे, रिफ्लेक्टिंग की लाइट कहां से इंसिडेंट हो रही है। अभी जैसे ये लाइट रे है ना, अगर मैं इसको बना दूं, लाइट यहां से आ रही है तो क्या बन जाएगा, कॉन्वेक्स, ठीक है। और अगर लाइट यहां से आ रही है तो क्या बन जाएगा, कॉनकेव। लाइट तो किसी भी डायरेक्शन से आ सकती है, ठीक है। तो हमें ये ध्यान रखना है, हमें डिसाइड करने से पहले क्या देखना है, एक तो पॉलिश्ड सरफेस, दूसरा मतलब लाइट का जो इंसिडेंस है किस डायरेक्शन में हो रहा है, कहां से लाइट आ रही है, ठीक है। अगर हम बोले अब मिरर, तो ये तो कंफ्यूज नहीं होगा ना इसमें, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। ऑब्जेक्ट मैंने क्या बता दिया बेटा, विच गिव्स आउट लाइट रेज, कोई भी जो लाइट रेज देता है उसको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। अब हम बात करते हैं इमेज का। इमेज पता है क्या होता है? इमेज क्या होता है? ऐसा नहीं, वाह, चित्र, हाँ ठीक है, बोल सकते हैं ऐसे चित्र। और बोलते क्या, कैसे बनेगी इमेज, कैसे बनती है, कैसे बनती है? रियल तो बनती है, रियल एंड ये बेटा टाइप ऑफ इमेज हो गया। तो बोल रहा इमेज हुआ क्या, सर जो रिफ्लेक्शन की बात करेंगे, हाँ ठीक, हाँ बस ऐसा ही कुछ है, समझा देता हूँ इसको भी। जैसे हम बात करें, ठीक है, कौन सा मिरर है? अभी मिरर कहाँ हुआ है, अब बनेगा कॉनकेव, ठीक है। हाँ सही कह रही है जानवी, सही कह रही है, बिल्कुल सही, तो गलत हो ही नहीं सकती, ठीक है। ये क्या हो गया, कॉनकेव मिरर, ठीक है। इससे बेटा कोई लाइट रे, अभी मैं तुम्हें लॉज नहीं बता रहा हूं कि लाइट रे कहां टकराएगी तो कहां को जाती है, अभी केवल समझने के लिए बना रहा हूं, ठीक है। जैसे ये हो गया इंसिडेंट रे, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहीं इधर आएगी, अभी मैं बता नहीं रहा हूं कहां पर आएगी, बाद में कंफर्म कर देंगे आज ही, ठीक है। दूसरी लाइट रे बेटा ऐसे मैंने लेके आ जाया इंसिडेंट, फिर तो यहां पर मिली ये लाइट रे मिली, तो यहां पर क्या फॉर्म हो जाएगा बेटा, इमेज फॉर्म हो जाएगा। क्या फॉर्म हो जाएगा, इमेज फॉर्म हो जाएगा। तो इमेज क्या हुआ बेटा, इमेज इज अ पॉइंट एट विच रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मीट, है ना, जहां पर क्या मिलती है बेटा, रिफ्लेक्टेड लाइट रेज मिलती है, या फिर अपीयर टू मीट, या तो मिलती है या फिर हमें मिलती हुई लगती है ना। तो जहां पर हमें बेटा लाइट रेज वास्तव में मिलेंगे,
वास्तव रियल है नहीं, लाइट रे मिल रही है, तो यहाँ ये कैसी इमेज हो गई, कैसी इमेज हो गई ये, रियल रियल। जहां पर हमें ऐसा लगे कि मिल रही है तो वो वर्चुअल, ठीक है। जैसे कॉन्वेक्स के केस में क्या बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। प्लेन मिरर के केस में भी क्या बनता है, वर्चुअल इमेज बनती है। तो इमेज क्या हो गया बेटा, वो पॉइंट जहां पर क्या मिलती है, लाइट रेज मिलती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। कितने टाइप की इमेज है, दो, रियल और इन्वर्टेड। रियल इमेज क्या हो गया, हाँ रियल और वर्चुअल, ठीक है। रियल क्या हो गया बताओ, मिरर के अभी अभी बताया मैंने, जिसमें लाइट रेज मिलती है, हम ऐसे ही मान लेते हैं मिल गई, मान नहीं लेते हैं बेटा, रियल में मिलती है। अरे वाह, तू तो ऐसे पलट जा रही है डबल ढोल की, ठीक है। जहां पर लाइट रेज सच में मिलती है वो क्या हो जाएगा, जहां पर अपीयर टू मीट होती है उसको क्या बोलते हैं। एक और डेफिनेशन है जो तुम याद होगी, जिसको हम बेटा स्क्रीन पर ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसी इमेज, रियल। जिसको स्क्रीन पर ऑब्टेन नहीं कर सकते हैं वो क्या होगा, वर्चुअल। तो इमेज का वो भी हो ही गया ना। लिखना तो नहीं है इसको, लिखना है तो लिख सकते हो, छोटे छोटे नहीं लिखना है, बिल्कुल नहीं। ऐसे तो पीडीएफ मिल ही जाएगी, पर फिर भी छोटी छोटी चीजें लिख लेना, ठीक है। मिरर कितने होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स, ठीक है। प्लेन और स्फेरिकल, स्फेरिकल मिरर कितने टाइप के होंगे, दो। अब बढ़ते हैं अगली स्लाइड पे। अगला क्या है, टर्म्स रिलेटेड टू मिरर, ठीक है। टर्म्स बेटा कॉनकेव के लिए भी वही होंगी और कॉन्वेक्स के लिए भी सेम होगी, दोनों एक ही डिसाइड करेंगे हम। बता सकते हो क्या क्या जानते हो तुम मिरर के बारे में, ये वाले मिरर से रिलेटेड क्या क्या चीजें जानते हो। हाँ इसमें ना हाँ पहले तो एक लाइन छूट जाएगी ठीक, सर, एरो से स्ट्रेट जाएगी और फोकस होते हुए नीचे आ जाएगी, और कुछ। इंफिनिटी से आएगी, अगर वो रिफ्लेक्ट करती है तो फोकस। मैं वो बात करना चाहता हूँ, सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, पोल क्या होता है, प्रिंसिपल एक्सिस, यही तो है टर्म्स। टर्म्स हाँ 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 सही कह रही हो, वेरी गुड। हाँ अभी तो करा रहे हैं, ठीक है। टर्म्स रिलेटेड टू मिरर। बताओ वैसे पोल होता क्या है, पोल होता है सर सेंटर पॉइंट ऑफ द सर्कल, पक्का। पोल होता है पोल हाँ खंबा होता है, लेकिन नहीं वो वहां होता है बेटा, वो मतलब बाहर दिखते हैं हमें। सर पोल वो होता है फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर डिफरेंस। बताओ बताओ जरा बताओ। पोल होता है, अब इसको तुम्हें नोट करना है क्योंकि याद नहीं है, पीडीएफ के भरोसे नहीं रह सकते, ठीक है। क्योंकि फिर पीडीएफ तो पीडीएफ ही है ना, वही रहती हो, फिर कौन देखेगा, नहीं देखते है ना। बोलते हैं यार, मैं भी ऐसे ही बोलता था, ऐसा मेरे टाइम पे तो था ही नहीं ऑनलाइन। अच्छा वाह, ठीक है ठीक है, तो कर लेंगे हम ना। पहले मैं अलग से समझा लूं, फिर स्लाइड पे आ जाएंगे हम। अरे यार थैंक यू, अभी से नहीं यार, ठीक है। अच्छा स्फेरिकल मिरर किससे बना होगा, एक स्फीयर से, एक स्फेयर से, है ना। जैसे हमने मान लिया ये एक स्फेयर का पार्ट है स्फेयर का पार्ट है। तो अगर हम बात करें, अभी मैं प्रिंसिपल एक्सिस क्यों ड्रॉ कर रहा हूं यार, गलत बात, ठीक है। अभी मिरर बनाए नहीं बना, ठीक है। इससे बेटा अब बना, तो जो मिरर है, मिरर का एक मिड पॉइंट होगा, उसको क्या बोलते हैं बेटा, पोल, वेरी गुड। इस मिरर का एक मिड पॉइंट होगा, उसको क्या बोलेंगे, तो पोल मैं दूसरे पेन से बना लो, कहां पे होगा, यहीं पे होगा ना, कहीं पे मान लेना, ठीक है। हाँ लग तो रहा है, बीच में लग रहा है, ठीक है। पोल, ठीक है, ऊपर लग रहा है, चल ठीक है ना ना, भाई जी ने बता दिया, अब तो हम सही करेंगे। हर चीज में मत करना ऐसा, ठीक है। ये हो गया बेटा पोल, क्या हो गया, पोल। अब एक ऐसा सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है जानते हो, पोल और फोकस का डिफरेंस नहीं, डिफरेंस नहीं यार, डिफरेंस तो कहीं होता ही नहीं है, डिस्टेंस वो वो फोकल लेंथ होता है इसमें। अच्छा फोकल लेंथ, ठीक है ठीक है, फोकल लेंथ तो पूछा ही नहीं ना अभी, सर वो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऐसा ही कुछ है। ऐसी कुछ है। आई तो पढ़ा पढ़ना नहीं है यार, मैं पढ़ा तो रहा हूँ,
बता देना। ऐसा मत कर यार, तो डांट देती है ये लड़की है ना। डबल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, डबल ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। नहीं नहीं, मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर थोड़ी पूछ रहा हूँ, मैं पूछना चाहता हूँ सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है, बताओ यार। बताओ सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, अभी बताओ। जैसे ये स्फेरिकल मिरर है, किससे बना हुआ है? स्फेयर से। स्फेयर का कोई ना कोई सेंटर होगा, तो उस स्फेयर के सेंटर को, जिससे कि क्या बना हुआ है, हाँ, जिससे बना हुआ है मिरर, उसको क्या बोलेंगे बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो मान लेते हैं यहाँ पे कहीं है ना, चलो ठीक है। मिस्टेक हो गया ये तो, ठीक है। तो ये हो गया सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है बेटा? आप डेफिनेशन इंग्लिश में लिख लोगे ना, हम लिखा देंगे। इंग्लिश में क्या होगी डेफिनेशन, हिंदी में भी वही होगी, बस ट्रांसलेट करना है, ठीक है। बस क्या होगी? पार्ट ऑफ द स्फीयर, हाँ, फ्रॉम विच मिरर इज मेड अप, ठीक है, ये करेंगे। जैसे अब एग्जाम में आएगा तो पूरा लिखना पड़ता है, द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज द सेंटर ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज मेड अप, ठीक है, जो भी लिखना है, ठीक है। अब आता है बेटा प्रिंसिपल एक्सिस। क्या आता है? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस होता है बेटा क्या? प्रिंसिपल एक्सिस होता है बेटा वो इमेजिनरी पॉइंट। क्या होता है? पॉइंट नहीं, लाइन, इमेजिनरी लाइन, जो बेटा किससे पास होती है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से और पोल से। तो इमेजिनरी लाइन विच जॉइंस किसको बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड, या फिर विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। और एग्जाम में आएगा तो ऐसे लिखना है, ऐसे मत लिखना लाइन जॉइनिंग सी एंड पी, है ना, कई ऐसे कर देते हैं, फिर बाद में ऐसा बोलते हैं हमने तो करा सही था लेकिन नंबर नहीं आए थे। नंबर ऐसे में थोड़ी मिलेंगे, जानवी को तो मिल भी सकते हैं, तो उसको तो डांट देगी एग्जामिनर को, मैं तो ऐसे ही करती थी, गाड़ी चलाते वक्त नहीं बोलती तो नहीं बोलती, मैं तो यहीं से जाती हूँ। हो गया, ये क्या हो गया बेटा? सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल। अब हम बात करेंगे डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल। क्या होता है? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ पोल के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग? रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो ये क्या हो गया बेटा? आर, ठीक है, आर होता है। सेंटर ऑफ कर्वेचर पता लग गया, रेडियस ऑफ कर्वेचर पता लग गया और पोल पता लग गया। अब होता है बेटा एक एम एन, ये होता है बेटा अपर्चर। क्या होता है? अपर्चर। अपर्चर क्या होगा बेटा? जो ये वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन एक पॉइंट मिरर का ये होगी और दूसरा ये, इस डिस्टेंस को, इसको नहीं, ये नहीं है अपर्चर। अपर्चर ये है एम एन, ठीक है। यहां पर हम लोग ड्रॉ नहीं करते, लेकिन अपर्चर क्या है बेटा? एक लाइन ही है, ठीक है। और कुछ बचा हुआ है? बताओ, कुछ बचा होगा? फोकस, ठीक है। तो इसको एक कोने पे लगा देते हैं ना, लगा दे इसको ठिकाने। मैंने अभी बताऊंगा, इसमें पहले फोकस का डेफिनेशन तो बताए। क्या होता है जानते हो? डिस्टेंस बिटवीन, अरे वो तो फोकल लेंथ है राजा, वो फोकल लेंथ है। हमें चाहिए फोकस। फोकस एक पॉइंट होता है एट विच, जहां पर क्या होता है? अरे यार, इमेज फॉर्म तो कहीं भी बना सकते हैं, तो ऐसा मत कर यार। तो बताओ कैसा मिरर है? कॉनकेव मिरर है, ठीक है। ये लाइट रेज बेटा किसके पैरेलल है? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। इसको फोकस बोलते हैं। बता सकते हो इसका डेफिनेशन? दिस इज फोकस। फोकस का डेफिनेशन, हाँ, मैंने तुझे लिखाया था यार, याद है? पहले दूसरे दिन आया था तो जब, तो मैं बता दूंगा। फोकस क्या होता है बेटा? फोकस ना बोलकर इसको प्रिंसिपल फोकस भी बोल सकते हैं। तो प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। क्या होगा? ये होगा पॉइंट एट किस पर? प्रिंसिपल फोकस, या पॉइंट एट प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सब ऐसे ही बोलते हैं बोलने वाली, ठीक है। डांट मत यार, तो ठीक है। कोई बात नहीं। वो पॉइंट एट
प्रिंसिपल एक्सिस है ना, जहां पर क्या होता है बेटा, वो लाइट रेज रिफ्लेक्शन के बाद मिलती है जो कि क्या, जो कि पैरेलल इंसिडेंट होती है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के, है ना, इसको एफ, ठीक है। अब हम इसको ही उसके उसमें कैसे बनाएंगे, कॉन्वेक्स के केस में, ये तो कॉनकेव मिरर हो गया ना, तो यार ये घबरा जाती है लड़की, बेटा ये तो जीवन जीना है तूने पूरा, इतनी छोटी बात पे घबरा गई तो, कौन घबरा रहा है, मैं, ठीक है, ये बेटा उसके केस में हो गया, ठीक है, कॉनकेव के केस में, अगर हम कॉनकेव बना दें, कॉन्वेक्स, ठीक है, ठीक है, लाइट रे आएगी इधर इधर, तो ये कहाँ जाएगी बता सकते हैं कोई, पीछे यहाँ को आएगी, है ना, यहाँ को, ठीक है ना, यहाँ को आएगी, फिर यहाँ पे सर डॉटेड लाइन हो जाएगी, अब डॉटेड लाइन आ जाएगी, बहुत बढ़िया, ये join area। अब ये फोकस, तो याद ध्यान ध्यान रखना बेटा इसको, कॉनकेव का फोकस कहाँ होता है हमेशा, इन फ्रंट ऑफ, फ्रंट ऑफ मिरर, और कॉन्वेक्स का बिहाइंड द मिरर, तो याद हो गया, फोकस क्या है बेटा, पॉइंट एट प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, प्रिंसिपल एक्सिस, जहां पर क्या होता है, लाइट रेज, वो लाइट रेज जो कि क्या होते हैं, इंसिडेंट होती है पैरेलली टू प्रिंसिपल एक्सिस मिलती है ना, इसको उतार लेना अभी, है ना, पहले वो कर लेते हैं, पहले डायग्राम बना लेंगे उधर, फिर इसको लिख लेना, हाँ यार मिस्टेक हो गया ये तो, चलो अब उस पे चले जाएं हम लोग, किस पे, स्लाइड पे अपनी, अब तो समझ गया ना, फोकस पे, फोकस ही था मेन तो, ठीक है, अब हम इस पे तो रहा है ना, ग्रीन से नहीं लगेगा यार, बढ़िया, ठीक है, ये क्या है बेटा, सर ये बी को काट के ना पी लिख दो, किसको, ये बी को काट के, बी कहाँ पे, बी को काट के पी लिख दो, अच्छा ठीक है ठीक है याद रखना कि फोर है, ठीक है, पोल है ना बेटा, सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है बताओ, रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल के बीच का डिस्टेंस क्या होता है, फोकल लेंथ, सेंटर ऑफ कर्वेचर पता ही है, एफ पता ही है, इस पे mn में ऐड कर देता हूँ, ठीक है, mn क्या हो गया, अपर्चर ऑब्जेक्ट बता देंगे अभी, ठीक है, ये आगे आएगा, तो फिलहाल टर्म्स तो इतनी है, पोल प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, इसको प्रिंसिपल एक्सिस लिख देता हूं मैं, ठीक है, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, सेंटर ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा, पोल एंड कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, फोकल लेंथ, बेटा इनमें भी डायरेक्टली रिलेशन होता है, जब फोकस होता है रेडियस का हाफ होता है, ठीक है, जैसे हमें दे दिया भाई रेडियस ऑफ अ सेंटर, रेडियस ऑफ अ कॉनकेव लेंस इज कितना, मिरर, हाँ लेंस में भी होता ही है ये ना, मतलब भले अभी मिरर पढ़ रहे हैं लेकिन लेंस में भी रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, उसमें दो होते हैं, तो फिलहाल कॉनकेव मिरर का हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर दे दिया 20 मीटर, तो इसका फोकस कितना होगा 10 सेंटीमीटर, ठीक है, तो इसको बना लो, टर्म्स रिलेटेड टू कर लेना, ठीक है, और इसमें तो हमें ध्यान देना है क्या, यही तो, अच्छा रुक जा, हमने दूसरे कोई बात नहीं, इस पे बना लेते हैं, ठीक है, हाँ ये डाल लो, पोल एफ, और फिर क्या बच रहा है, बस इतना ही है, एफ इज इक्वल टू क्या होगा, आर बाई 2 है ना, एम एन हो गया, अपर्चर बढ़ा दिया इतनी स्पीड से, अब कोई बात नहीं, लड़िए मत यार आप लोग, सज्जन लोग हो तुम तो हो। इसको मैं एक्स वाई लिख रहा हूं, ठीक है, इस लाइन को बेटा यहां देखना, इसको मैं एक्स वाई लिख रहा हूं, इस लाइन को, इसको,
तुम्हारे समझने के लिए। एक्स वाई को क्या बना लेना, प्रिंसिपल एक्सिस। एक्स वाई को क्या बना लेना, प्रिंसिपल एक्सिस। तो यहाँ पे लिख लेना, ठीक है। एक्स वाई क्या है, पी, इसको काट देता हूं मैं, ठीक है। ये हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है। इसमें ऑब्जेक्ट पोल क्या होता है लिखना है आप लोगों ने। मतलब यहाँ पे पोल एफ क्या है, सी क्या है, आर क्या है और एफ क्या है, ये लिखना है साइड में बल्कि में, ठीक है। तभी पता लगेगा। फिर इसके बाद पढ़ेंगे हम लोग साइन। लिखना है, लिखना पड़ेगा। तो मैं एक्स वाई क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, पी क्या है, पोल। अच्छा वो पहले लिख दिया तुमने। हाँ, ये एक्स वाई डेफिनेशन लिखा तो थी, लिख लोगे ना। ये केवल तुमने लिख दिया एक्स वाई क्या है, पोल। हाँ, लिख दो, ये लिखना है बस यहाँ पे ना। क्योंकि अब मुझे लगता है डेफिनेशन तो बना लोगे यार, बना लोगे ना, फिर वहां मत बोलना एग्जाम में। चलो बस सुन तो लिया होगा, सुन लिया होगा यार, है ना। प्रिंसिपल फोकस क्या हो गया, इमेजिनरी लाइन विच पासेस थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड पोल, ठीक है बेटा। फोकस का क्या हो गया, पॉइंट एट प्रिंसिपल एक्सिस, है ना, जहां पर क्या मिलती है बेटा, पैरेलली इंसिडेंट रे मिलती है ना, आफ्टर रिफ्लेक्शन। पोल क्या हो गया, मिड पॉइंट ऑफ मिरर। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस क्या हो गया, फोकल लेंथ। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो गया, डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं आगे, टर्म्स रिलेटेड टू मिरर हो गया। अब हम बढ़ते हैं साइन कन्वेंशन पे, ठीक है। बताओ यार, इसमें भी हंस रहे हो तुम लोग, चलो ठीक है। बता, जानते हो कुछ साइन कन्वेंशन? साइन कन्वेंशन बोल सकते हैं, फिर कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, ठीक है। इमेज ऊपर बनती है, पॉजिटिव, ठीक है ना, ठीक है। और अगर इमेज इस साइड बनती है तो पॉजिटिव बनती है। किस साइड? इस साइड, लेफ्ट साइड पॉजिटिव बनती है, नेगेटिव बनेगी, इस साइड पॉजिटिव। अब तुम अभी इस साइड और उस साइड डिसाइड नहीं कर सकते हो। कैसे डिसाइड हम करते हैं, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट ऑफ क्या, इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे। अगर भाई लाइट रे यहां से आ रही है तो तब हम साइन कन्वेंशन अपने हिसाब से करेंगे। अगर इधर से आएगी लाइट रे तो हमारा सारा क्या हो जाएगा, रिवर्स, ठीक है। तो सबसे पहले तुम्हें यहां पर ध्यान क्या देना है, सबसे पहले यहां पर आपने ध्यान देना है क्या, सबसे पहले ध्यान देने की बात है कि जो भी आपको हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो करना है, मेजर करना है। क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कहां से करेंगे बेटा, बता सकता है कोई, बताओ कहां से करेंगे? रेफरेंस क्या मानते हैं उसको, बताओ किसको रेफरेंस मानते हैं? कहां से हम डिस्टेंस कवर करते हैं, मेजर कहां से करते हैं? इन्फिनिटी में। बताओ इसमें साइन कन्वेंशन में इमेज डिस्टेंस क्या होगा? अच्छा मैंने अभी लिखाया था फोकल लेंथ का डेफिनेशन, क्या लिखाया था, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस। तो बेटा किसको करेंगे, पोल को। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस आपको कहां से मेजर करनी है, पोल से। तुम यहां से नहीं कह सकते कि यहां और यहां की डिस्टेंस क्या है, यहां और यहां की डिस्टेंस फोकल लेंथ है, यहां और यहां की डिस्टेंस है फोकल लेंथ, बिल्कुल नहीं। फोकल लेंथ क्या है बेटा, पोल से और फोकस के बीच का डिस्टेंस। तो तुमने रेफरेंस पॉइंट कौन मानना है, पोल। किसके लिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस के लिए। किसके लिए, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस के लिए। और वर्टिकल डिस्टेंसेस के लिए पोल किसको, रेफरेंस किसको मानते हैं, कहां से करते हैं वर्टिकल डिस्टेंस, यहां पर से या फिर यहां पर से, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। वर्टिकल डिस्टेंस के लिए रेफरेंस किसको मानना है, प्रिंसिपल एक्सिस रहेगा। तुम ऐसे नहीं कह सकते कि यार यहां से मेजर कर लेते हैं, बिल्कुल नहीं। किससे करना है, प्रिंसिपल एक्सिस से, और हॉरिजॉन्टल पोल से, ठीक है। कहां से, पोल से, पोल से, ठीक है। दूसरी स्लाइड बनाते हैं इसकी।
ठीक है, कौन सा मिरर है अभी? अब बना है ना कॉनकेव। ये हो गया बेटा प्रिंसिपल एक्सिस, यहां से डिस्टेंस मानना है हमने, ठीक है। और अब हमें देखना क्या है, हमें देखना है सबसे पहले कि लाइट इंसिडेंट कहां से हो रही है। तो मैं डायरेक्शन बता रहा हूं बेटा, इंसिडेंस ऑफ लाइट का, ये इंसिडेंट ऑफ लाइट का डायरेक्शन क्या है, कहां से आ रही लाइट? हॉरिजॉन्टल तो है, लेकिन क्या लेफ्ट टू राइट या राइट टू लेफ्ट? राइट टू, ठीक है, राइट टू लेफ्ट, ठीक है, ठीक है। राइट टू लेफ्ट, ठीक है, राइट टू लेफ्ट होगा, ठीक है। अगर हम बात करें अब बेटा, अगर हम जिस डायरेक्शन में इंसिडेंट लाइट रे आ रही है उसी डायरेक्शन में डिस्टेंस मेजर करें तो वो होगा पॉजिटिव। वो क्या होगा? पॉजिटिव। जैसे बेटा अब हम यहां से जाना है, यहां से, तो ये वाली डिस्टेंसेस क्या होंगी? पॉजिटिव। याद आ रहा है? याद मतलब आया तो होगा यार, पढ़ा होगा स्कूल में। तो डिसाइड तुम इससे नहीं कर सकते हो लेफ्ट और राइट। भाई अगर उसने ऐसा कह दिया, ये हो गया कौन सा मिरर, लाइट रे यहां से आ गई, तो फिर तुम इस डायरेक्शन वाले को पॉजिटिव लोगे। समझ में आ रहा है? कौन डिसाइड कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। कौन डिसाइड कर रहा है? ठीक है। ये वाली डिस्टेंसेस क्या होंगी? पॉजिटिव। यहां से इधर की डिस्टेंसेस नेगेटिव, ठीक है। अब इसको लिख लेते हैं ना, क्या है? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ठीक है। अब फिर से वही बात, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंसेस तो हो गई, बात किसकी आ रही है फिर? इसकी डायरेक्शन, ठीक है। वर्टिकल तो वर्ट हाँ, डायरेक्शन मतलब इसका क्या होगा? पॉजिटिव लेते हैं इसको या नेगेटिव? नेगेटिव, ठीक है। डाउनवर्ड डायरेक्शन क्या होती है हमेशा, और अपराइट पॉजिटिव। लिखो इसको तो बनाना ही पड़ेगा। हेडिंग डालो साइन कन्वेंशन, और ये, और जिक्र किसका करना है इसमें? इंसिडेंट रे का, ठीक है। बिना इसके तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो, ठीक है। वैसे रिफ्लेक्टिंग सरफेस तो यही है, पता तो चल रहा है, लेकिन लिखना जरूरी है, ठीक है। लिखो, हेडिंग डालो साइन कन्वेंशन, और फिर ये बनाओ। ये कहाँ हेल्प करेगा? ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ज्यादा जरूरी। एक तो अभी पूछ लेंगे हम लोग थोड़ी देर में, अभी बात कर लेंगे, है ना? ठीक है, आपसे नहीं पूछेंगे इससे यार, जानवे से नहीं पूछेंगे अभी। भयंकर। और जो जैसे यहाँ पढ़ लेना तो 5-7 मिनट घर में देख लेना, ठीक है ना? देखना ही है। हाँ अब देख ऑब्वियस सी बात है, देखेगा तो पड़ेगा ही। बहुत जल्दी हो जा रहा है। नोट्स बनाना इसके प्रॉपर, ठीक है। सब लिखना है ना? हाँ, सब भी क्या, सब लिख के क्या करोगे? अलग अलग कॉपी में लिखना है, तो प्रिंट आउट निकाल लूंगा। हाँ, ये हो सकता है। ठीक हो गया। अब वैसे पीडीएफ नहीं भी करोगे तो ये तो है ही, अपने नोट्स ही काम आते हैं, ठीक है। इससे बढ़िया बुक ही सही है, बुक से ही तो कर रहे हैं हम भी पीडीएफ, बस में थोड़ा इम्प्रोवाइज करके दे रहे हैं, जितना जरूरी है उतना ही, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ, कॉनकेव मिरर का फोकल लेंथ पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? कॉनकेव, तभी तो अच्छा तुमने फोकल लेंथ का बनाया, फोकस का बनाया डायग्राम? अभी जब मैं समझा रहा था फोकस बनाया, इसको बनाओ, इसको फिर फोकस डाल देना, हेडिंग प्रिंसिपल फोकस फॉर क्या? कॉन्वेक्स और फॉर कॉनकेव। अच्छा हाँ, इंसिडेंट लाइट रे बेटा यहां देख ले, अभी ए लड़की यहां देख ले, ये है ना, तो इसमें फोकस कहां बन रहा है? इंसिडेंट रे की डायरेक्शन में, तो कॉन्वेक्स का क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। कॉनकेव का क्या होता है? नेगेटिव। और कॉन्वेक्स का प्रिंसिपल फोकस। अब ये याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन आएगा बेटा, क्या दे देगा तुम्हें कि न्यूमेरिकल में दे सकता है क्या? फोकल लेंथ ऑफ
मिरर इज -20, तो इसका नेचर क्या है? फोकल लेंथ -20 है, तो नेचर का मतलब है कौन से टाइप का है, कौन से टाइप का होगा? माइनस है, प्लस है, तो करा होगा ना ऐसा क्वेश्चन, लास्ट में नहीं आता है? हाँ बस, हाँ इमेज बता दो, नेचर बता दो इमेज का, वही है। तो जहां भी तुम्हारी डिस्टेंस या फिर डिस्टेंस निगेटिव आएगा तो उसका मतलब क्या है? इन फ्रंट ऑफ मिरर, ठीक है। बिहाइंड द मिरर क्या होगा? हमेशा पॉजिटिव। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है। सीधे आ जाएगा ना, क्या आ सकता है? जैसे क्वेश्चन आ गया भाई कि एक कॉन्वेक्स मिरर के सामने हमने ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है, और उसका फोकल लेंथ है 20, तो एफ क्या लोगे तुम लोग? 20 लोगे, -20 लोगे, क्या लोगे? कॉन्वेक्स के सामने है मिरर, मिरर नहीं, कॉन्वेक्स मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट, कॉन्वेक्स के मिरर, हाँ, तो कॉन्वेक्स का क्या होगा? प्लस होगा, ठीक है, ठीक। तो साइन कन्वेंशन हो गया। एक सेकंड रुक जाओ। हो गया बेटा, ठीक है। हो गया, इमेज पता लग गई ना क्या होता है? अभी पूछेंगे लास्ट में, समराइज कर देंगे 5 मिनट में, क्या करना ही है हमने तो। अब मैं बताता हूं तुम्हें क्या प्लेन मिरर बेटा कैसे इमेज बनाता है, याद है किसी को? वर्चुअल एंड डायरेक्ट बनाता है ना। हमारे पास भी क्या होता है? प्लेन ही होता है, ठीक है। जैसे ये हो गया प्लेन मिरर है ना, एक ऑब्जेक्ट बेटा यहां पर रख दिया हमने, कैसा ऑब्जेक्ट है ये? पॉइंट साइज, छोटा सा ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिमिनिश। तो एक लाइट रे बेटा इसमें ऐसे जाएगी, ठीक है, ऐसी जाएगी, तो इसमें रिफ्लेक्ट ऐसे ही होना ना, सीधे हो जाएगा, सीधे। अब इसको हमने क्या कर देंगे? इसको हमने दिखाना है कैसे? डॉटेड है नहीं, बना रहा हूं। ठीक है, डॉटेड हो गई है ना। अब यहां से देखो एक लाइट रे बेटा इधर आई, तो इसने कहां जाना है? इधर को जाएगी ना कहीं, है ना। अब इसको भी डॉटेड से दिखा दो, तो यहां पर क्या बन गया? ये हो गया बेटा ऑब्जेक्ट, ये हो गया इमेज। अब इसका साफ देख के पता चल रहा है, इमेज बेटा जितना u है, u क्या होता है? इमेज डिस्टेंस, क्या होता है? इमेज डिस्टेंस, उतना ही होगा बेटा v, v मतलब इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। अच्छा इमेज, सॉरी यार गलती हो गई, ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इमेज, ठीक है। अब फिर साइज इसका बताओ, लिखा है वैसे, इमेज कैसा बन रहा है? डॉटेड है तो कैसा बनेगा? वर्चुअल, कैसे बनेगा? वर्चुअल। डॉटेड क्या बनेगा बेटा? वर्चुअल। बिहाइंड द मिरर बनेगा। अगला क्या है बेटा? जितना साइज इसका है उतना ही साइज, सेम साइज। अगला बेटा क्या होता है? ये बनेगा अपना इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। हाँ मैंने रिवर्स कर दिया, इमेज डिस्टेंस इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, है ना। और एक होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट, लेटरली इन्वर्टेड। समझते हो इसका मतलब? लेटरली इन्वर्टेड, हाँ बहुत बढ़िया। हाँ जैसे हमने इमेज ऐसा बना दिया, एक ऑब्जेक्ट ऐसा बना दिया, तो इसका इमेज कैसा बनेगा? ऐसा कुछ बनेगा, है ना। राइट लेफ्ट एक्सचेंज हो जाता है ना। और क्या होता है जो हमारा बाकी है, अपराइट और डाउनवर्ड कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट और लेफ्ट। तो लिख लो इसको। अब ये वैसे तुम्हारे एनसीईआरटी में नहीं है, लेकिन क्वेश्चन आया है, ठीक है। हाँ तो लिखो इसको, लास्ट वाला, एज फार बिहाइंड द मिरर एज द ऑब्जेक्ट इज इन फ्रंट ऑफ इट। जितने डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है बेटा किसके? मिरर से, इतने डिस्टेंस पर क्या है? इमेज बिहाइंड द मिरर। पॉजिटिव यार, अच्छा यू पॉजिटिव, नहीं यू पॉजिटिव नहीं होगा बेटा, नेगेटिव ही होगा। नहीं वी पॉजिटिव होगा और यू नेगेटिव। वी पॉजिटिव, वी बाय यू होता है ना, वो हम अभी देखेंगे आगे, वो मैग्निफिकेशन में। सामने से हट जाओ, लेफ्ट यार, अच्छा हाँ हैंगनेस आ गई है यार।
मेरे इतनी जल्दी कैसे हो रहा है? तुझे आएगा, आ जाएगा ना समझ में जो तू लिख रहा है, तब ठीक है। बढ़िया, अभी से डॉक्टर बन गया तो फिर खत्म कहानी। ऑपरेशन नहीं, ऑपरेशन ना यार। अब पढ़ना अब शुरू कर दो, है ना? कितने घंटे पढ़ते हो? और मना कर लिया तू कि मैं नहीं पढ़ूंगा। आपको थोड़ी मना कर सकते हैं, इस टाइम चलो कोई करेंगे। पढ़ते होंगे, पढ़ते हैं, पढ़ते हो भाई? अभी लाइव चल रहा है क्या? नीचे वीडियो है ये। बनाना है। फिर ये यूट्यूब पे जाएगी वीडियो। हाँ कल, हाँ हो गया। हो गया। बनाना है तो बनाओ, नहीं बनाना तो मत बनाओ। बस में ही होता है ऑब्जेक्ट। हाँ हाँ हाँ, ही होता है मेरे। मैं वो खैर आगे लिखा दूंगा बेटा, वो तो मैंने आगे लिखा नहीं है मिरर फॉर्मूला में। ठीक है, ये हो गया। अब हमारा लास्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक मतलब आज का लास्ट। थैंक यू पे आ जाए सीधे, रुक जाओ यार, इतना इतना अन्याय मत करो हमारे साथ। 1 2 3, कोई बात नहीं, अभी करा देंगे। अब जब ये हम लॉज बनाएंगे ना, जब हम लॉज मतलब वो बनाएंगे, क्वेश्चन नहीं आता है कि इमेज कहाँ पर बना या पीछे बना या फिर इन फ्रंट ऑफ मिरर बना, कहाँ पर बना, उसमें इन लॉज का यूज होगा। फर्स्ट लॉ क्या है बेटा? अब इसको याद रखना है, ठीक है? लिखना तो तुमने है नहीं, लिखोगे? पीडीएफ नहीं, लेकिन डायग्राम बना लेना। मैं फर्स्ट वाले का डायग्राम बना रहा हूँ, ठीक है? फर्स्ट लॉ क्या है बेटा इसमें? एक्सिस, वो तुम्हें पता है ही। जो बेटा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलली लाइट रे इंसिडेंट हो रही है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाती है? फोकस पर। तो फर्स्ट लॉ तो ये है, ये पॉइंट क्या बन जाएगा? फोकस। इसको बना देना फर्स्ट, स्पेशल रेज फॉर फॉर्मेशन ऑफ इमेज, ठीक है? पहले मैं आगे वाला भी समझा देता हूँ, ठीक है? यहाँ देख लो, सब में हो गई, ठीक है? कॉन्वेक्स में भी और कॉनकेव में भी। ये तो कॉनकेव का हो गया, कॉन्वेक्स का कैसे बनाएंगे? दूसरा लॉ नहीं है, ठीक है? कॉन्वेक्स का बना सकते हो कोई? बनाओ जरा, बनाओ। लाइट रे ऐसे जाएगी, है ना? पीछे रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे डॉटेड लाइन। हाँ ठीक है, ये स्लॉट सब जगह एक ही लगना है, ठीक है? मैं इसका बना रहा हूँ, आगे मैं कॉनकेव का ही बनाऊंगा, ठीक है? बना लो इसको, फर्स्ट लॉ। ऐप वेब डाउनलोड कर लिया तुमने? ऐप डाउनलोड करा? सर पेड है, सर वो पेड क्यों है? पेड तुम्हारा तो थोड़ी होगा, पेड खोलेंगे ना सर। पेड अब 4 महीने पहले देखा। 4 महीने पहले 4 महीने पहले थोड़ी देखा था, परसों। 1 महीने पहले देखा। पेड नहीं होगा तुम्हारा, पेड था 2004। अब थोड़ी होगा पेड तुम्हारा, देखा हो गया। दूसरा क्या है बेटा? अच्छा कर ले यार, डरा देती है यार। तो वैसे भी मैं हैंग हो रखा हूँ आज। स्टोरेज नहीं है, हाँ स्टोरेज फुल है लेकिन चार्ज नहीं है। चार्ज नहीं है यार, क्या करें? चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। बना लिया बेटा जानवी? दूसरा इसका रिवर्स है, सेकंड, ठीक है बेटा? कोई लाइट रे अगर, ये दोनों लिखने हैं। लिखना नहीं है, लिखना कोई भी नहीं है, बस बना लो। ये तो पोल होगा। दूसरा है क्या बेटा? कोई लाइट रे अगर फोकस पर इंसिडेंट हो रही है, किस पर इंसिडेंट हो रही है? कहाँ जाती है पता है? पैरेलल। बहुत बहुत बढ़िया। जो फर्स्ट लॉ पढ़ा था उसका वाइस वर्सा नहीं है ये। हाँ सब पहले में भी तो इतना ही था, है ही कहाँ? ये तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो जा रहा। सर आगे वाला है। सॉरी। हो गया? चलो फिर थर्ड लॉ बनाता हूँ बेटा। एक थर्ड लॉ क्या है? थर्ड लॉ है अपना क्या? कॉनकेव मिरर हो चाहे कॉन्वेक्स हो, ठीक है? सबके लिए मिरर एक ही होगा। अगर बेटा अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर उसी डायरेक्शन पे आती है, ठीक है? सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अगर बेटा ये कहाँ कहाँ से इंसिडेंट हो रही है? सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी।
इंसिडेंट डायरेक्शन। वैसे रिफ्लेक्ट बैक बोलना सही नहीं है ना, है सही? रिफ्लेक्ट बैक बोलना सही है? रिफ्लेक्ट का मतलब तो बैक ही होता है, ठीक है। आफ्टर रिफ्लेक्शन इज रिफ्लेक्टेड, ठीक है। एक लॉ वैसे बनाना जरूरी है यार, बना दो इसको भी, इसमें जिक्र नहीं है उसका, अभी और बनाता हूं। जैसे कोई लाइट ऑब्लिकली आए ना तो कहां जाता है? ऑब्लिकली मतलब ये, इसको मिटा दूं मैं, बना लिया बेटा, फोर्थ लॉ बना लेना इसको, ठीक है। फोर्थ लॉ क्या है बेटा? कल हम फिर इमेज फॉर्मेशन पढ़ लेंगे, ठीक है। सीधे मिरर फॉर्मूला भी करेंगे, उसके न्यूमेरिकल धुआंधार तरीके से। अरे गर्दा उड़ाएंगे, है ना। ऑब्लिकली का मतलब ये होता है बेटा, ऑब्लिकली इंसिडेंट हो रही है पोल पर, तो ऑब्लिकली ही क्या हो जाएगी? रिफ्लेक्ट। फोर्थ लॉ है वो बेटा, गलती से एक नहीं लिखा है, सॉरी यार। इतनी जल्दी नाराज क्या हो जा रही है? खत्म, रुक जा यार, पहले जरा रिवाइज कर लेते हैं ना, समराइज कर देते हैं। कितने मिनट में? 5 मिनट में, ठीक है। लास्ट की स्लाइड में कर देते हैं। सबसे पहले क्या पढ़ा हमने? लाइट क्या होती है? लाइट इज अ, ठीक है। लाइट बेटा कैसे ट्रेवल करती है? स्ट्रेट लाइन में। उसके बाद एक और पढ़ा था, इसका स्पीड कितना होता है? 8, ठीक है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ऐसा ही होता है, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा था? रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है? ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ा था टर्म्स रिलेटेड टू मिरर, बता दो, बताना अभी, ठीक है। जब मैं पोल, मिड पॉइंट ऑफ मिरर, पोल इज मिड पॉइंट ऑफ पोल, वाह। मिरर इज अ मिरर, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस है, प्रिंसिपल एक्सिस, बात खत्म। ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? मिड पॉइंट ऑफ स्फेरिकल, हाँ, सेंटर ऑफ दैट स्फीयर फ्रॉम विच मिरर इज मेड अप, ठीक है। कट इट आउट, जो भी बोलना है, ठीक है। फोकस क्या होगा बेटा? जहां पर पैरेलल रेज मिलती है आफ्टर रिफ्लेक्शन। डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस, डिस्टेंस बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस क्या हो गया? रेडियस ऑफ कर्वेचर। उसके बाद प्रिंसिपल एक्सिस क्या हो गया? लाइन विच जॉइंस, विच जॉइंस, पास आउट, हाँ हाँ ठीक है, हाँ ऐसा भी वैसे बोल सकते हैं, पास विच पासेस थ्रू सी एंड पी, ठीक है। उसके बाद क्या पढ़ा था कुछ? हाँ, साइन कन्वेंशन, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या होगा बेटा? अभी बता रहे हैं। हमने हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस के लिए क्या मानना है? रेफरेंस पोल, ठीक है। ध्यान क्या रखना है? डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट रे, ये वाली डायरेक्शन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव, ठीक है। ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव। वर्टिकल डिस्टेंसेस के लिए रेफरेंस पॉइंट क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अपवर्ड जो होंगी क्या होंगे? पॉजिटिव, और डाउनवर्ड फिर रेज, स्पेशल रेज पड़ी थी, है ना बेटा। जो पैरेलल आ रही है तो रिफ्लेक्ट होती है फोकस पर, जो फोकस पर आ रही है तो रिफ्लेक्ट होती है पैरेलली। सेंटर ऑफ कर्वेचर से आने वाली लाइट रे वापस सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, और लास्ट क्या था? ऑब्लिकली लाइट रे ऑब्लिकली रिफ्लेक्ट होती है, ठीक है। तो आज के लिए था इतना ही। मंगलमय तो होगा दिन, ठीक है। तो आज के लिए था इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। व्लॉग नहीं यार, व्लॉग नहीं, ठीक है। तो पढ़ लेना इसको घर में, ठीक है। हम नहीं कर